बोलो ना, मर गया है। जनरेटर याद है? याद है नॉर्थ पोल? ये सब इलेक्ट्रिशियन के जान है। नॉर्थ पोल जब ये कहेंगे तो हर मुंह से निकलना चाहिए साउथ पोल। पोल कितने प्रकार के, वहीं से शुरू करते हैं। एगो नॉर्थ है, एगो साउथ। तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। याद है? हाँ, इसमें अगर कोई चालक तार घूमेगा तो ईएमएफ जनरेट करेगा। याद है रे? ईएमएफ जनरेट करेगा और बल्ब जलने लगेगा। भाई एक गलती है। इसको कहते हैं आर्मेचर क्वाइल। इसको कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर रहेगा तो खंडित वलय रे। कम्यूटेटर किसको किस में बदलता है? छोटा जो जनरेट होता है इसमें एसी जनरेट होता है। आई एसी को किस में बदल देता है? एसी को किस में बदलता है? डीसी में। और ये ब्रश होता है। याद है? ब्रश होता है किसका? कार्बन का। ब्रश किसका होता है? कार्बन का। विक्की जी को फोन करो, बोलो खाना पहुंचा दें। ब्रश किसका होता है? कार्बन। अधिक लोड वाला जो ब्रश होता है वो कार्बन प्लस कॉपर का होता है। अधिक लोड वाला जो ब्रश होता है वो किसका बना होता है? कार्बन प्लस कॉपर। याद आ रहा है? एक होता है स्लिप रिंग, एक होता है स्प्लिट रिंग। एक होता है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग ऐसा होता है। और एक होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग की अगर बात करोगे ऐसा होता है। याद है? स्लिप रिंग, स्लिप रिंग का काम क्या है? एसी देना कि डीसी देना? एसी ना। स्प्लिट रिंग का काम क्या है? डीसी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? किसी का आज पहला क्लास भी है? और याद आ रहा है? स्लिप रिंग है कि स्प्लिट रिंग है? इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग, दैट इज खंडित वलय। क्या कहते हैं इसको? खंडित वलय। हाँ। ना आप भेज दीजिए ना। हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं आर्मेचर जिस पर ये क्वाइल लपेटा हुआ होता है उस शाफ्ट को हम आर्मेचर शाफ्ट कहते हैं। बोलो ना रे। हमको ही बताओ, अगर इसमें हम क्वाइल लपेट देते हैं और इसको विद्युत धारा दे देते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? अगर इसमें हम क्वाइल लपेट देते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। उसी को हम एक्साइटेशन कहते हैं। अब इसी पर हमने कहा था कि डीसी जनित्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक होता है पृथक उत्तेजित, ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले बार, लास्ट क्लास में हम यही पढ़ाए थे, जिसको हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। और एक होता है स्व उत्तेजित जनरेटर। अब ये क्या होता है? पृथक उत्तेजित जनरेटर की अगर हम बात करें, सेपरेटली एक्साइटेड,
तो जनरेटर का सर सिंबल होता है ये, जनरेटर का सिंबल है ना। तो अगर ये मान लो लोड है, लोड मतलब क्या, पंखा बल्ब कुछ भी बोलो, अगर सेपरेटली एक्साइटेड होगा तो यहां पर एक हम कॉइल लगाएंगे और इसको डीसी सोर्स से जोड़ देंगे। हम बोले थे कि अगर किसी भी तार में विद्युत धारा, सबको गुड इवनिंग है, अगर किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती, याद है रे। अगर किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, बोलवे नहीं करेगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, और एक्साइटेड होगा, बोलो ना। इसको कहते हैं हम सेपरेटली एक्साइटेड है कि सेल्फ है। सेल्फ कैसा होगा, सेल्फ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा ये सेल्फ होगा। सेल्फ होगा मतलब इसमें एक अलग से कोई डीसी सप्लाई देने की जरूरत है, यही मैग्नेटिक लाइन से फोर्स ऐसे छोड़ेगा। ये सेल्फ हुआ कि सेपरेटली हुआ, इसके अंदर ही अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, इसके अंदर ही चुंबकीय गुण डेवलप किया जाता है। लेकिन इसके अंदर चुंबकीय गुण डेवलप होता है, बाहर से देते हैं, इसमें अलग से डीसी सोर्स की आवश्यकता है। इस सेपरेटली है कि सेल्फ है, इस सेपरेटली एक्साइटेड है और ये सेल्फ एक्साइटेड। ध्यान दीजिएगा, यह सेपरेटली एक्साइटेड, यह सेपरेटली एक्साइटेड और ये क्या है, सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में अवशिष्ट चुंबकत्व तो उसके अंदर होता है कि बाहर होता है, अलग से डीसी सोर्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। सेल्फ में अलग से डीसी सोर्स देने की आवश्यकता, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। मतलब सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड का मतलब हुआ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या को बढ़ा देना कि घटा देना, क्या करना। जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटेगा उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगा ईएमएफ उतना ज्यादा कि उतना कम। कहता डीसी जनित्र का वर्गीकरण उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। डीसी जनित्र एक होता है पृथक उत्तेजित, एक होता है स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित है ये, अरे पृथक है कि स्व है। स्व रहता तो यहीं पर एक कॉइल रहता जो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ता, बोलवे नहीं करे। ये पृथक है कि स्व है, पृथक उत्तेजित जनरेटर। बता इसमें डीसी स्रोत की अलग से आवश्यकता है कि नहीं है, है। इसका जो इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो जनरेटर के बाहर होता है कि अंदर होता है। इस प्रकार के जनरेटर में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। यही है फील्ड पोल्स, ये इसको उत्तेजित करने के लिए बाहरी डीसी सोर्स की आवश्यकता होती। कहता है इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान, अब बताओ उत्तेजक वोल्टेज जो होगा इसमें ई हुआ उत्तेजक वोल्टेज, और ई हुआ उत्पादित वोल्टेज।
युवा उत्तेजक वोल्टेज, युवा उत्पादित वोल्टेज। तो बताओ चला उत्तेजक ज्यादा होगा कि उत्पादित ज्यादा? ऑब्वियसली उत्पादित ज्यादा होगा। ये तो बस अलग से एक सपोर्ट मात्र है। उत्तेजक ज्यादा कि उत्पादित ज्यादा? कौन ज्यादा? हम ये कह सकते हैं कि उत्तेजक वोल्टेज का मान जो होगा वो उत्पादित वोल्टेज के मान से क्या होता है? कम। कहता है इसमें उत्तेजक वोल्टेज का मान उत्पादित वोल्टेज के मान से क्या होता है? कम। किसका मान कम होता है? उत्तेजक का कि उत्पादित का? पृथक उत्तेजित जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विभव बल पैदा करता है। मतलब इसमें अंदर में, इसके अंदर में कोई अवशिष्ट चुंबकत्व अलग से जनरेट होता है? इसके बाहर नहीं ये चुंबकत्व जनरेट होता है। हम ये कह सकते हैं ये जो है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, मतलब इसके अंदर कोई अवशिष्ट नहीं फैलाया जाता इस टाइप का, और फिर भी ये विभव बल जनरेट करता है। सही कि गलत? कहता है इस बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के विभव बल पैदा करता है डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा। बताओ घूर्णन की दिशा गलत हो जाने पर, अगर घूर्णन की दिशा गलत हो जाएगी तो वो ईएमएफ नहीं बनाए। डीसी जनित्र में घूर्णन की दिशा गलत होने या अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति होने से जनित्र में वोल्टेज नहीं बनेगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति मतलब ये खत्म हो जाए, यहां से ये सोर्स से खत्म हो जाए, सोर्स खत्म हो जाएगा तो ये ईएमएफ जनरेट नहीं करे। जैसे चला पंखा में एक्साइटर का काम उत्तेजक का काम करता है कैपेसिटर। पंखा में उत्तेजक का काम कौन करता है? कैपेसिटर। कौन करता है? कैपेसिटर करता है। पंखा में उत्तेजक का काम कौन करता है? कौन करता है? कैपेसिटर करता है। और कैपेसिटर अगर खराब हो जाएगा तो पंखा चलेगा? यहां भी अगर उत्तेजक समाप्त हो जाएगा तो चलेगा नहीं। जहां कम वोल्टेज तथा उच्च धारा की आवश्यकता होती है, क्षेत्र धारा को नियंत्रित करना पड़ता है, वहां इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं। देखिए क्षेत्र धारा का मतलब हुआ ये जो फील्ड वाइंडिंग्स है, ये इसके धारा को अगर हमको कंट्रोल करना तो इसके वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें यहां पर हम लगा दिए तब तो भैया इसको आप कंट्रोल नहीं ना कर सकते हैं। अगर आपको फील्ड को कंट्रोल करना है तो सेपरेटली लगाइएगा कि इसी के साथ सीरीज में लगा दीजिएगा? सेपरेटली लगाएंगे, जब जितना मन होगा वोल्टेज छोड़ेंगे उतने फील्ड बनेगा। बोलो ना, तो जहां पर फील्ड धारा को कंट्रोल करना है वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नियंत्रित करना पड़ता है वहां इस जनित्र का उपयोग करता है। विद्युत लेपन में धातु के शुद्धिकरण इत्यादि में प्रयोग होता है। अब स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित मतलब उसके अंदर ही होगा कि बाहर से देना पड़ेगा? अब वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। स्व उत्तेजित ये वाला हो गया सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। नाम सुने हो? चुंबक कितने प्रकार के? एक अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में परमानेंट चुंबकीय गुण रहता है। बोलो न रे। अस्थायी चुंबक में विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय गुण होगा, नहीं देंगे चुंबकीय गुण नहीं होगा, जिसको आप विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम, अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम क्या है? विद्युत चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी। अस्थायी चुंबक का दूसरा नाम कौन चुंबक? विद्युत चुंबक। तो मेरे दोस्त इसको हम विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं। ये विद्युत चुंबक क्या है? अगर ये मान लो तार है, आपको पता है कि तार में जब करंट का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। किसी भी तार में विद्युत धारा का आप प्रवाह कर दीजिए,
कितना एज तक ITI का वैकेंसी आता है? बिहार सरकार में दीजिएगा तो 35 साल तक, केंद्र सरकार में दीजिएगा जनरल का 30 साल, उसके बाद एज रिलैक्सेशन उसी हिसाब से होता है 33 OBC के लिए, आगे आगे जैसे SC ST के लिए 5 साल, फिर 7 साल। एक होता है अस्थाई चुंबक और एक होता है क्या? अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक को विद्युत चुंबक के नाम से जानते हैं। अभी क्या है, कहते हैं जब इसमें करंट का प्रवाह करते हैं, किसका प्रवाह करते हैं? किसका प्रवाह करते हैं? जब इसमें करंट का प्रवाह करते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, करंट हटा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। इसको इसीलिए इसको हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। कौन चुंबक कहते हैं? करंट दे नहीं दे चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक। आप इसको करंट दीजिए नहीं दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र वर्तमान में रहेगा करंट देने के बाद भी या नहीं देने के बाद भी, तो उसको हम कौन चुंबक कहेंगे? अस्थाई चुंबक। इसका मतलब ये परमानेंटली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ेगा। ये जो अस्थाई चुंबक है, ये परमानेंटली ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ेगा, बोलन रे। और ये जो अस्थाई चुंबक है, ये परमानेंटली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं छोड़ेगा। करंट देंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स छोड़ेगा, करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं छोड़ेगा, बोलन रे। इसका मतलब विद्युत देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत नहीं देंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम विद्युत चुंबक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? विद्युत चुंबक। कहता है इस प्रकार के जनित्र स्व उत्तेजित। कौन उत्तेजित? इसमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के लिए DC सप्लाई देंगे कि नहीं देंगे? कहता है इस प्रकार के जनित्र में फील्ड पोल्स को उत्तेजित करने के लिए बाह्य विद्युतीय स्रोत की आवश्यकता। यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी चुंबक। अस्थाई चुंबक में क्या होगा? अलग से अस्थाई चुंबक में करंट देंगे कि नहीं देंगे? कहता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए अस्थाई चुंबक का प्रयोग किया जाता है। यह है परमानेंट मैग्नेट, इसका प्रयोग किया जाता है। यह युक्ति डायनमो आदि छोटे जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं के बराबर करते हैं, तो हम लोग करते हैं विद्युत चुंबक का प्रयोग। आप बोलोगे विद्युत चुंबक का प्रयोग क्या है मास्टर साहब? तो आप देखिए, ये जो सेपरेटली सीरीज सेल्फ एक्साइटेड है, इसमें हम करंट दे रहे हैं तब ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है। ये जो जनरेटर करंट जनरेट कर रहा है, यही करंट हम इसमें दे रहे हैं तब ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट कर रहा है। बोलन रे, इसमें हम करंट दे रहे हैं तब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ रहा है। इसका मतलब अस्थाई है कि अस्थाई? करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा, करंट नहीं देंगे नहीं छोड़ेगा। तो अस्थाई क्यों? अस्थाई अस्थाई बोलन रे। अगर सर खाली एगो मैग्नेट यहां रख दे और परमानेंटली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ते रहे, अस्थाई क्यों? अस्थाई। लेकिन इसका प्रयोग डायनेमो छोटे जनरेटर में करते हैं, बाकी सभी जनरेटर में यही प्रयोग में लाते हैं, जिसको आप विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक अस्थाई क्यों? अस्थाई अस्थाई। कहता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अब विद्युत चुंबक क्या है? कुछ नहीं है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक मतलब करंट देंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा। बोलन रे। कहता है क्षेत्र वाइंडिंग के संयोजन विधि के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज कुंडली जनरेटर, एक होता है संड कुंडली जनरेटर, एक होता है कंपाउंड कुंडली जनरेटर। अब देखो ये क्या क्या है? सीरीज, संड एंड कंपाउंड। सीरीज जनरेटर, संट जनरेटर और कौन जनरेटर? कंपाउंड। सीरीज जनरेटर की अगर हम बात करें
तो सीरीज जनरेटर क्या है? ये लोड है, उसके बाद शंट, ये चला जनरेटर का सिंबल, ये हो गया शंट, और एक है कंपाउंड। तीनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। सीरीज में एक कॉइल है जो ई आर्मेचर हो गया, इसी में ना आर्मेचर, जनरेटर है तो इसी में ना आर्मेचर होगा, ये आर्मेचर हो गया, ये लोड हो गया, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, इसको संट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। जो फील्ड जनरेट करता है और पैरेलल में होता है तो उसको संट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसको कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसमें सीरीज में भी होता है और पैरेलल। अब एक बात बताओ, इसमें तीनों सीरीज में होगा, इसमें तीनों किसमें होगा? सीरीज। ये और ये तीनों किसमें होगा? सीरीज। सही कि गलत? और ये हो जाएगा पैरेलल में ना, ई हो जाएगा मेरे दोस्त सीरीज पैरेलल दोनों। तो देखो ये यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा तो एक्साइटमेंट होगा, ये यहां पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा तब एक्साइटमेंट होगा। आई इसमें ई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा, ई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स छोड़ेगा और एक्साइटमेंट हो। इसी को कहते हैं सीरीज, शंट और कंपाउंड। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम लोग सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे। सीरीज में जब एक्साइटमेंट हो तब की बात करेंगे। श्रेणी कुंडली जनरेटर। अब देखो इसमें क्या था, यह सीरीज, एक है सीरीज, एक है शंट। बताओ ये दोनों में मोटा कौन है? अरे स्पेलिंग देखो ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें है 1 2 3 4 5 गो लेटर ना। सीरीज में क्या गो लेटर? 5 दिख रहा है। क्या गो लेटर है? शंट में 5 गो। चला अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटा है कि पतला है, तो सर इसमें मोटा तार लेते हैं और लपेटों की संख्या, जब मोटा तार होगा तो कमो लपेटा में हो जाएगा। अब पतला तार लेंगे तो मोटा तार कम लपेटा। शंट फील्ड वाइंडिंग में पतला तार अधिक लपेटा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटा तार कम लपेटा, शंट फील्ड वाइंडिंग पतला तार अधिक लपेटा। बोलो न रे, तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा। हाँ जी, अंदर बाहर। फिर आप इसको यहां के अलावा यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन पैरेलल में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यहीं होगा, आपको अगर लगे यहां लगाना है तो यहां भी लगा सकते। ठीक है।
अब आ जाइए आप सीरीज कुंडली में। बात बताओ तुम, एक बात बताओ, ओपन सर्किट में करंट का प्रवाह होता है? अगर यहां से हम लोड हटा दें तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये बिना लोड का ही चलेगा रे। ओपन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह बिना लोड का ये चलेगा, नहीं चलेगा। अब दूसरा, अगर यहां का करंट आर्मेचर का करंट IA है, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का करंट ISC है और लोड का करंट IL है, तो बताओ सीरीज में सबका करंट समान होता है कि अलग अलग होता है? अरे सीरीज में करंट का मान समान ना होता है, पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। तो बता, तो हम ये लिख सकते हैं IA इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IL। बोलो रे, इस सबका करंट का मान क्या होगा? समान। सही कि गलत? अब अगर हम बात करें I की, इस सब मान लेते हैं बराबर है I का, किसी का भी I आर्मेचर EB बराबर है इसके, E बराबर है इसके, I बराबर V बाय R। तो V बोले तो आर्मेचर में उत्पन्न EMF मान लेते हैं EA, अब बटा R, R बोले तो सब सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलो न रे। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RA प्लस इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RSC प्लस इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RL। ये करंट का फॉर्मूला होता है, आर्मेचर में उत्पन्न करंट की का फॉर्मूला ये होता है। सब जगह करंट का मान समान कि अलग अलग? अच्छा बताओ, तो लोड बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसका डायरेक्ट असर इस पर पड़ेगा? बोले या नहीं करेगा? कभी ऐसा देखा है लोड बहुत ज्यादा हो जाता है इंजन स्लो हो जाता है? नहीं देखा है रे? तो लोड का सीधा असर इस पर पड़ेगा, लेकिन वही संट में जाओगे तो लोड का सीधा असर इस पर नहीं पड़ेगा। बोलो कैसे? तो वो कुछ ऐसा होता है, एक बात बताओ तुम, बताओ तो लोड हटा भी देंगे तो इस क्लोज सर्किट होगा, ये तो विद्युत धारा का प्रवाह होते नहीं रहेगा रे। बोलवे नहीं करे? तो कहते हैं श्रेणी कुंडली जनरेटर की अगर हम बात करें तो सब सीरीज में है, सब में धारा का मान समान होगा। लोड अगर हटा देंगे ये नहीं चलेगा क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा, लेकिन इसमें लोड हटा देंगे संट में तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि ये क्लोज सर्किट होगा। अब बताओ लोड का सीधा असर जनरेटर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लोड बढ़ा देंगे तो इस पर लोड बढ़ जाएगा, लोड घटा देंगे तो इस पर लोड, और लोड हटा लेंगे तो चलेगा। बोलो रे, एग्जाम्पल ऐसा कनेक्शन कर लो, ये जनरेटर ले लो, ये लोड ले लो, नहीं चलेगा। क्या प्रेजेंट में ढेरी एग्जाम्पल है, कंपनी में जितना चलता है 24/7 में सब में लोड लगले रहता है। बिना लोड तुम लोड हटा लो, मशीन बंद करोगे, जनरेटर करंट जनरेट करना बंद कर देगा। सब यही सीख लेगा, डिग्री लिया है तो ही बड़का, बात तो मास्टर इन टेक्नोलॉजी का करता है छोटा छोटा। यही मशीन पढ़ते पढ़ते आदमी PhD कर लेता है, तो सब तो यही सीख ले। यहां तुमको जितना जानना है उतने जानना है, खाली सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग पे लोग एमटेक कर लेता है, शुरू करना है। थोड़ा तो अभी पूछेंगे वोल्टेज का मान बताओ आर्मेचर में की होगा, तो वही तुम हक देगा वहीं पे। अगर मान लो कहीं पर हमको ऐसा जुगाड़ करना, कहेगा इसका एग्जांपल, कहीं पर हमको ऐसा जुगाड़ करना है लोड अगर नहीं हो तो अपने आप ही बंद हो जाए, करंट जनरेट करना बंद कर दे, करंट एवे नहीं करे तार, ये तार में करंट न आए, अगर लोड हटा ले तो वहां पर ही जनरेटर लगा देंगे। और जहां चाहते हैं कि लोड हट जाए फिर भी करंट आए, वहां पर ही वाला लगा देंगे। सबका उपयोग भी लिखा हुआ है, कहां पर इसका उपयोग होगा आगे जाओगे तो उपयोग में लिखा हुआ है, देखो 2-3 लाइन के बाद उपयोग लिखल है। कहता है इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी क्रम में होता है। सही बात है, देखो तो आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी में है।
इस जनित्र को बिना लोड के चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था में खुला परिपथ हो जाने के कारण विभव बल या धारा का मान क्या हो जाएगा? इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग बताओ, सीरीज है, सीरीज मोटा कि पतला? मोटे तार तथा कम लपेटों की बनाई जाती है। इस जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है। क्यों निम्न स्तरीय होता है भैया? क्योंकि सीरीज में अगर आप पढ़े होंगे, सीरीज में प्रतिरोध बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन हम आगे जाएंगे तो कंपेयर करके बताएंगे तब क्लियर हो। इस जनित्र में लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? लोड बढ़ा देगा तो टर्मिनल वोल्टेज डाउन होगा, बोलो ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली लोड पर डिपेंड करता है। बोलवे नहीं करे। अगर सीरीज जनित्र होने के कारण यह हर जगह विद्युत धारा का मान समान होगा, बोलो ना। कहता है IL यानी लोड करंट बोलो या आर्मेचर करंट बोलो या सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट बोलो, बराबर E बटा RA प्लस RSC प्लस RL। RA आर्मेचर का प्रतिरोध है, RSC सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है, RL लोड का प्रतिरोध, बोलो ना रे। डीसी सीरीज जनरेटर में भार में वृद्धि होने पर टर्मिनल वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? याद करो, तुम जब वोल्टेज बहुत ज्यादा लोड बढ़ा देते हो तो वोल्टेज डाउन होता है। घर में भी तुम देखता होगा, जब बहुत ज्यादा लोड बढ़ा देता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है? डाउन। कहता है इसका उपयोग, ले उपयोग, डीसी पारेषण लाइन, पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। बूस्टर जनरेटर, बूस्ट करना मतलब सुना, सचिन तेंदुलकर ऐड करता है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सुना है? नहीं सुना है? प्रचार प्रचार नहीं देखता है कि नहीं? अरे सचिन तेंदुलकर बूस्ट का ऐड करता है, कहता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। मतलब बूस्ट वो चीज होती है जो एनर्जी को जो खर्च हो गया उसको बना देता है। तो वही यहां भी होता है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में जो एनर्जी खर्च हो जाता है उसमें बूस्टर के रूप में उस एनर्जी को फिर से वहीं तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में ऐसा जनरेटर उपयोग में नहीं देखा जाता। उसके बाद संट, संट में देखो तो पैरेलल में लगा हुआ है रे, अरे पैरेलल में लगा हुआ है। अब तुम इस साइड लोड लगा देता तो हम ऐसा वाला फिगर बना के दिए थे तुमको, यहां इस साइड लोड लगा हुआ है, लेकिन है किसमें? पैरेलल में। अब इसके भी अपने लाभ और अपनी हानियां हैं। तो सर हमने कहा कि उत्तेजना के आधार पर दो प्रकार का, एक होता है पृथक उत्तेजित जिसमें अलग होता है, और एक होता है स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित भी दो प्रकार का, एक अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का प्रयोग छोटे जनरेटर डायनेमो में करते हैं, अस्थायी चुंबक का प्रयोग हर जगह करते हैं। अस्थायी चुंबक प्रकार भी तीन प्रकार का, एक सीरीज और दूसरा संट और तीसरा कंपाउंड। सीरीज हम अभी पढ़े हैं, सीरीज में हर जगह धारा का मान समान होता है, लोड का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, लोड हटा लेंगे तो चलेगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में मोटा तार कम लपेटा कि पतला तार अधिक लपेटा? थैंक यू वेरी मच। आज की कार्रवाई यहीं तक रहेगी।